नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत में बात जयपुर नगर निगम ग्रेटर मेयर उपचुनाव की। उपचुनाव का घमासान चरम पर है। चौमू में बीजेपी ने पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रखी है। बाड़ेबंदी से दूर चल रहे पार्षदों का भी अब होटल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पार्षद ममता बागड़ा, बीएल मालाकार, शक्ति प्रकाश, एमके शर्मा समेत 6 पार्षद कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं। करीब 80 पार्षदों के बाड़ेबंदी में होने का दावा किया जा रहा है। होटल के स्वागत द्वार पर बीजेपी के कार्यकर्ता निगरानी कर रहे हैं। इस दौरान विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि बीजेपी को किसी बात की चिंता नहीं है। कांग्रेस नेता खोखली बातें कर रहे हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के महापौर का उपचुनाव 10 नवंबर को होने वाला है, लेकिन इससे पहले दोनों ही संगठनों के पार्षदों को बाड़ाबंदी में रखा गया है। भाजपा ने अपने पार्षदों को यहां चौमू में बाड़ाबंदी में रखा गया, जिसके होटल का जो एक नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हेरिटेज होटल है, जहां पर कि तमाम जो पार्षद हैं वो इस किले नुमा होटल में किलेबंदी में यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ में भाजपा के बड़े नेता, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर रेगुलर विजिट कर रहे हैं और साथ ही में उनको प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। जिस तरह से प्रशिक्षण शिविर यहाँ कही गई है, जो क्षेत्र के यहाँ पर एमएलए हैं रामलाल शर्मा, वो इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। रामलाल जी, किस तरह से यहाँ पर आप लोग का जो प्रशिक्षण शिविर जिसे आप कह रहे थे, मैं बाड़ाबंदी अगर नहीं कहूँ तो किस तरह से आपका ये शिविर यहाँ चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी है और कैडर बेस पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण समय समय के ऊपर होता रहता है। मतदान कैसे करना है, मतदान की प्रक्रिया कैसे होगी, मतदान कई ऐसे पार्षद हैं जो पहली बार चुन के आए हैं, तो इस प्रशिक्षण शिविर के अंदर पार्टी की रीति नीति के बारे में भी, पार्टी के संगठनात्मक विषयों को लेकर या संगठनात्मक कार्यक्रम जो चल रहे हैं उन सब की चर्चा होती है। तो आज जैसे कल अशोक लाहौटी सांगनेर से विधायक हैं वो आए थे, कालीचंद जी सराफ आए थे, नरपत सिंह जी राजवी आए थे, और आज भी राजपाल सिंह जी छेकाव जो पूर्व विधायक और मंत्री हैं वो भी उनका आने का कार्यक्रम है। कुछ देर के अंदर रामचंद्र जी बोरा जो सांसद है वो भी आएंगे। माननीय संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी भी 170 उनका भी वो भी लेंगे। तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन भी इन कार्यकर्ताओं को मिलेगा। और हमेशा आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं की ही भावनाओं के आधार के ऊपर चलने वाली पार्टी है। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, और एक कांग्रेस के नेता तो ऐसे हैं जो जयपुर के अंदर संघ के नाम से प्रसिद्ध हैं, कोई विषय हो या नहीं हो संघ की तरह बजते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने में माहिर है, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कर दिया। चेतावनी तो दे रहे हैं। चेतावनी क्या, इनकी चेतावनी ज्यादा असर रहने वाली नहीं है। और वैसे भी वो चेतावनी देने से पहले तो ये तो मालूम कर लें वो किस पृष्ठभूमि से आए हुए हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने से आदमी को बड़ा थोड़ी होता है। लेकिन सर, 2 दर्जन लोग आपके इस किले से दूर चल रहे हैं। कोई 2 दर्जन नहीं है, अभी हमारे पास सिर्फ 17 पार्षद बाकी हैं, बाकी सारे पार्षद आ चुके हैं। 17 में से 4 पार्षद ऐसे हैं जो बीमार हैं, वो सिर्फ सीधे वोट डालने के लिए जाएंगे। बाकी आज शाम पहले तमाम पार्षद हमारे इस कैंप के अंदर रहेंगे। तो ये कह रहा हूँ, आज ही तमाम पार्षद इस खेमे के अंदर मौजूद रहेंगे। देखिए, शादियों का सीजन भी था, परिवार के अंदर शादी थी, रिश्तेदारी में शादियां थी, तो उसकी वजह से पार्षदों की अनुपस्थिति रही है, ये बात हम कहते हैं। लेकिन आज तमाम पार्षद हमारे कैंप में रहेंगे। जो मेडिकल की वजह से बाहर रहेंगे वो रहेंगे, वो सीधे वोट डालने के लिए जाएंगे। बाकी ऐसा नहीं है जिस तरीके से आज हमारे पास कांग्रेस के पक्ष के अंदर जिन इंडिपेंडेंट व्यक्तियों ने जो मतदान किया था वो भी आज हमारे कैंप में आने के लिए तैयार हैं। तो लोग प्रताप जी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रताप जी तो फिर माहौल क्रिएट करने का काम करते हैं। प्रताप जी बोलते ज्यादा हैं, काम कम करते हैं, उनके नेता उनके ऊपर विश्वास नहीं करते। और कांग्रेस के अंदर तो उनको नीचा दिखाने के लिए बहुत से विधायक लग रहे हैं जो उनकी पड़ती नहीं है, वो सल्टा देंगे उनको। तो कांग्रेस के अंदर कुनबे में कलह मची हुई है, कोई एक मत नहीं है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद एक जगह है और एक मत होकर मतदान करेंगे। आपको ऐसा लगा आपके प्रत्याशी का जब से नाम घोषित हुआ है तो कहीं न कहीं आप देख लीजिए ना, आने शुरू हो गए ना जो शेष रहे थे। ये मालाकार जी, हमारे मालाकार जी पार्षद थे, इनके परिवार के अंदर शादी थी, ये बाहर चले गए थे, 2 दिन यहाँ रह के आज वापिस लौट के हैं। तो तमाम पार्षद आज हमारे कैंप के अंदर रहेंगे। तमाम पार्षद कैंप में रहेंगे और एकजुटता पूरी है कहीं 101% एकजुटता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूँ, हवा की बात नहीं कर रहा प्रताप सिंह खाचरिवास की तरह, कि 100 से ज्यादा पार्षदों का समर्थन रश्मि सैनी को मिलेगा। 10 तारीख को आप देख लेना। तो समर्थन यहाँ पर मिलेगा, दावा यहाँ पर जो है रामलाल शर्मा कर रहे हैं। और लगातार पार्षदों के आने का जो सिलसिला है वो भी यहाँ पर चल रहा है। चौमू पैलेस होटल, जहाँ पर कि ये तमाम पार्षदों को यहाँ पर रखा गया है और बाड़ेबंदी में रखा गया है। और दावा है बीजेपी का कि वही अपना महापौर जो है जयपुर नगर निगम ग्रेटर में बनाएंगे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर।
जयपुर नगर निगम ग्रेटर महापौर का उपचुनाव और इस उपचुनाव के लिए चोमू में भाजपा पार्षदों की बाड़ेबंदी की गई है, लेकिन बाड़ेबंदी से दूर चल रहे पार्षदों के अब होटल पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। करीब 80 पार्षदों के बाड़ेबंदी में होने का दावा किया जा रहा है। होटल के गेट पर बीजेपी के कार्यकर्ता निगरानी कर रहे हैं और अब विधायक रामलाल शर्मा भी होटल पहुंच चुके हैं। चलिए, महेश दाधीच मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं चोमू में उस होटल के बाहर से जहां पर ये पार्षद ठहराए गए हैं। इन पार्षदों को रुकाया गया है, बाड़ेबंदी कहा जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है प्रशिक्षण शिविर है। महेश, 80 पार्षदों के होने का दावा किया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन भाजपा कह रही है कांग्रेस के पार्षद उनके संपर्क में है, कांग्रेस कह रही है भाजपा के पार्षद उनके संपर्क में है। दोनों ही जगहों में बाड़ेबंदी की तस्वीर आती है तो दोनों ही जगहों पर यह खबर आती है कि पार्षद पूरे नहीं पहुंचे हैं। बीजेपी की बाड़ेबंदी या प्रशिक्षण शिविर कहीं से, कितने पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त और क्या तस्वीर वहां से? देखिए, बिल्कुल पहली तस्वीर तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो एमएलए है यहाँ पर रामलाल शर्मा वो पहुंच चुके हैं, बीजेपी के एमपी है रामचरण बोहरा वो पहुंच चुके हैं, राघव शर्मा, डिप्टी मेयर पुनीत कर्नावट, सभी जो अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और भीतर जो पार्षद हैं वो करीब 80 के आसपास जो है होने का यहाँ पर दावा किया जा रहा है। लगातार लोग भी आ रहे हैं, मैं एक एक करके सभी से बातचीत भी कर लेता हूँ। सर, यहाँ पर पहुंचे सांसद साहब, आपसे मैं बात करना चाहूँगा। सर, किस तरह से अभी आप लोग जो है पार्षदों के यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर में पहुँचे हैं, किस तरह का प्रशिक्षण दिया गया, क्या बातचीत हुई है? भारतीय जनता पार्टी सबको साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है और सबके सामूहिक निर्णय से कोई निर्णय होता है। सबके सामूहिक निर्णय से प्रदेश अध्यक्ष जी ने रश्मि सैनी का नाम जयपुर ग्रेटर मेयर के लिए चुनाव के लिए निर्धारित किया है और सारे हमारे जनप्रतिनिधि, विधायकगण, मैं खुद सांसद, संगठन के सभी जिलाध्यक्ष जी, सभी संगठन के कार्यकर्ता और सभी पार्षद एकजुट होकर रश्मि सैनी को भारी बहुमत से 100 से ऊपर वोट लेकर और हम जयपुर ग्रेटर नगर निगम बनाएंगे। ग्रेटर नगर निगम बनाएंगे सर, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस जो है बार बार जिस तरह के दावे कर रही है वो कहीं न कहीं चिंता तो पैदा करती है, और क्या उस चिंता से निपटने की कोई इंतजाम है? वो विपक्ष अपना भूमिका वो निभा रही है, पर जो हमारे पास गणित है वो हमारी गणित बिल्कुल फैक्ट है। हम 100 से भी अधिक मत लेकर देकर दिलाकर और रश्मि सैनी को मेयर बनाएंगे। आपके प्रत्याशी की घोषणा के बाद में एक असंतोष कहीं कहीं किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी में कोई असंतोष नहीं है। ये केवल विपक्ष की रणनीति बनाकर उसकी भूमिका है और उसको आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वो जनता को दिखा रहे हैं। वो उनकी बौखलाहट को कम करने का एक सीधा कैसे उनको शांति मिले उसका एक तरीका है। आपके कहने से भी दावा किया जा रहा था कि कई कांग्रेसी पार्षद संपर्क में है। देखिए, हमारे 85 हमारे खुद के वोट हैं, 2 हमारे निर्दलीय जो हमारे हैं वो समर्थित वो हमारे वो कैंडिडेट है 87 और 5 हमारे जो निर्दलीय हैं वो हमारे पक्ष में साथ में और यहाँ मौजूद भी हैं और बाकी 8-9 वोट हमारी गणित और है वो हमारे साथ में है और वो वोट हमारे को डालेंगे। शहर अध्यक्ष राघव शर्मा जी है। सर, गणित की बात हो रही है तो थोड़ी सी गणित में आपसे समझूंगा। पहले तो हमारे 92 पार्षद हैं, अब निर्दलीय और समर्थित नहीं, 2 साल से जब हमारे साथ हैं तो हमारे भाजपा परिवार के वो सदस्य हैं, सम्मानीय सदस्य हैं। और गणित की बात है, रणनीति मीडिया में बताई नहीं जाती। निश्चित रूप से जो सांसद साहब ने कहा है, हम 100 के आंकड़े पर जाएंगे, पार करेंगे। ठीक है, मत बताइए और मीडिया को। ग्रेटर 100 के आंकड़े के पार जा रहे हैं तो कितना ही बाड़ेबंदी क्यों कर रहे हैं? फिर षड्यंत्र कर ले, 2 साल तक करके अस्थिर करने की चेष्टा करी है, उसमें कांग्रेस सफल नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड राघव जी, एक बात है कि जिस तरह का आत्मविश्वास आपके साथ में है, बहुमत आपके साथ में है, फिर बाड़ाबंदी की आवश्यकता कहाँ है? बाड़ाबंदी नहीं होती, यहाँ अवसर का फायदा उठाते हैं। 2023 और 2024 के लिए जो ये सबसे लोकतंत्र की छोटी कड़ी है, इसको क्या काम करना ही हमारे बड़े नेता आके प्रशिक्षण दे रहे हैं।
कि आपसे जन भावना कितनी जुड़ी हुई है। काम करेंगे सीधा कैसे? जनता की कांग्रेस भावना के पार्षद हमारे बाड़ेबंदी में, सम्मानित बीजेपी के पार्षद जनप्रतिनिधियों तक बाड़ेबंदी में पहुंचाना, शहर कचरा हो उसमें रहा है और काम को लेकर आप रणनीति बना रहे हैं। बहुत बड़ा रोल रहेगा। बूथ समितियां हैं हमारी, हमारे वार्ड हैं, सड़कों पर शक्ति उतर कर केंद्र होता है ना हैं, काम। उनमें सीधा जुड़ाव इनसे है। इसलिए हम इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं। बाड़ाबंदी नहीं है ये, तो आप कहते हैं मीडिया के लोग बाड़ाबंदी, हमारे यहाँ प्रशिक्षण शिविर है। ये प्रशिक्षण शिविर है, लेकिन पुनीत कर्नावट जी जयपुर के डिप्टी मेयर है। सर, काम तो अभी पूरी तरह से ठप हो रखा है नगर निगम की मैं बात करूं, क्योंकि पूरी तरह से चुनाव में बाड़ेबंदी हो रखी है। पार्षद जो है वो यहाँ है, जनता फोन कर रही है, पार्षदों को फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। लोकतंत्र की अपनी एक प्रक्रिया है, उसमें अपना अपना एक तरीका रहता है और नगर निगम के कोई भी कार्य नहीं रुके हैं। उपमहापौर के नाते मैं जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, मेरा फोन भी चालू है, मेरा कार्यालय भी चालू है। पार्षदों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं सर। पार्षदों के फोन स्विच ऑफ हैं, ठीक है, अपनी जगह है, पर पार्षदों का अपना कार्यालय होता है। उस कार्यालय से जनता के बीच में उनके प्रतिनिधि बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई लेकिन दिक्कत वार्ड नहीं। में तो पार्षद ही रहते हैं सर, और वार्ड की जो जनता है वो कहाँ जाएगी? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है। पूरे के पूरे संगठन के नाते हम सब वार्ड में सक्रिय भूमिका निभाते हैं और हमारे जैसे मेरे वार्ड के अंदर तो 5 लोग हैं, मेरे तक तो समस्याएं बहुत कम आती हैं, वो उसका समाधान करते हैं। ऐसे सभी पार्षदों ने अपने अपने यहाँ पर एक व्यवस्था कायम की हुई है और उसके तहत काम हो रहा है। किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो नहीं रही। हम जीत की और अग्रसर हैं। उस जीत को 10 तारीख को बड़ा आप तो 100 का आंकड़ा पार 100 प्लस, मैंने पहले दिन आपको कहा था 100 प्लस है। मैं आपको बता रहा हूँ ये संख्या बढ़ने वाली है और ये संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी। संख्या बढ़ेगी। यहाँ पर रामलाल शर्मा जी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। चोमू सर क्यों चुना गया और आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से आप देख रहे हैं? चोमू विश्व प्रसिद्ध एक कस्बा है और ये कस्बा हमेशा से जब भी यहाँ पर इस तरीके के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए तब तक भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है और उम्मीद से ज्यादा सफलता मिली है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अलवर के अंदर कांग्रेस की सभापति उसके ईओ के साथ अभद्रता करे, मारपीट करे, सोशल मीडिया पर वीडियो आए, न्यूज बने, उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की सरकार ने उस सभापति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हमारा तो ऐसी घटना ही नहीं है, सिर्फ मनगढ़ंत घटना है, मनगढ़ंत एफआईआर है, षड्यंत्रपूर्ण एफआईआर है। इन्वेस्टिगेशन की टीम बिठाई, उसके अंदर षड्यंत्र किया गया है। सारे षड्यंत्रों की वजह से जो साजिश रची गई है, हम चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें। कांग्रेस फिर षड्यंत्र रचने का काम करेगी, सत्ता का दुरुपयोग करने का काम करेगी। कई बीजेपी के पार्षदों के पास फोन आ रहे हैं, 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो, हमारे पक्ष में मतदान करो। लेकिन इसके पास फोन आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षद ईमानदार हैं। मैंने मीडिया के सामने कहा था, जिन जिन पार्षदों के पास फोन आया उनका नाम लेके मैंने बताया, इनके पास फोन आया, किसका उनके पास फोन आया? आना बंद हो गए। तो जिस तरीके का षड्यंत्र रच रहे हैं, आपको और लगता है कि जयपुर के- खरीद फरोख्त के लिए प्रयास हो रहे हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस दूध की धुली हुई नहीं है। वो चाहे जितना षड्यंत्र रच ले, हम हमारे मकसद के अंदर कामयाब होंगे और हमारे पास जो आंकड़ा का बहुमत है उससे कहीं अधिक हम लेके आएंगे। अच्छा, ये भी अब साफ जयपुर कर दीजिए, शहर का फोन किसका आया था? की तरह बसता रहता है। उनकी बातों को नहीं तो पार्टी उनकी गंभीरता से लेती है, ना जयपुर शहर की जनता गंभीरता से लेती है। रामचंद्र जी, एक बात यहाँ पर जो इन्होंने बड़ी बात कही है कि खरीद फरोख्त जो है वो यहाँ पर हो रही है। आपको लगता है कि इस तरह की आशंका के कारण आप लोग का जो मजबूती यहाँ पर बाड़ेबंदी जो है, किलेबंदी, वो ज्यादा करनी होगी अब? देखिए, हमारे प्रवक्ता जी ने अगर कोई बात बोली है तो उन्होंने तथ्यात्मक रूप से कोई बात बोली होगी। और जिस प्रकार से कहा गया कि एक मंत्री बड़ी मखौलबाजी के रूप में जो चर्चाओं में आजकल बड़े उग्र अग्रसर हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी, चाहे वो हमारा पार्षद हो, चाहे हमारा कार्यकर्ता हो, कहीं डिगने वाला नहीं है। चाहे उस पर कितने ही लोग फोन कर ले या कितने ही लोग प्रबोधन तो फिर होटल के गेट पर निगरानी की जरूरत क्यों पड़ रही है? लिटमस टेस्ट तो है सर, ये सेमीफाइनल मान ले हम इसको। अगले साल विधानसभा के चुनाव रहेंगे। राजनीति में चुनौती कब नहीं आती है, हर जगह चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी की दक्षता है, उस चुनौती का हम बड़ा मजबूती सामना करते हैं और मजबूत होते हैं उसको सामना करते हैं। महेश, रामलाल जी से एक सवाल लीजिए, रामलाल जी से एक सवाल लीजिए। जब तो किस तरह से आप देख विधायक पा रहे हैं पार्षदों कि पर जो इतना भाजपा यकीन को है, जो मैंडेट दिया था यहाँ जयपुर शहर की जनता ने, उसके आधार पर काम हो पाए? कितने अवरोध पैदा हुए, कितने गतिरोध पैदा किए गए, ये बोर्ड गिरे। एक आखिरी सवाल संक्षिप्त में जवाब लीजिएगा महेश। जब इतना यकीन है पार्षदों पर, तो निगरानी की क्या जरूरत पड़ रही है? क्योंकि खबर आ रही है होटल के गेट पर निगरानी की जा रही है, तो खजाना छुपा हुआ है होटल में, सामना कर रहे हैं। अब तो अच्छे दिन पार्षद है इन्हीं के हैं, विश्वास तो ये कीजिए इन पर। निगरानी इतनी क्यों बिठाई गई है? जगह जगह सीसीटीवी आपने लगाए, लोग लगा के कार्यकर्ता, पूरी किलेबंदी आपने इतने करने की जरूरत कहाँ है आखिर?
प्रशिक्षण शिविर की हमारी अपनी व्यवस्था हुई है और आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविरों को कवर करते हुए आए हैं, इसलिए आपको पता है नया कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारी चलिए, अपनी नया एक कुछ भी नहीं है। व्यवस्था शुक्रिया उस महेश, व्यवस्था तमाम का पालन जानकारी के लिए, करते हैं। तस्वीरें दिखाने के लिए। तो चौमू में भाजपा पार्षदों की बाड़ेबंदी, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मंत्री राजेंद्र गूड़ा का विस्फोटक बयान। कांस्टेबल का ट्रांसफर भी मुख्यमंत्री खुद करते हैं। राजेंद्र गूड़ा पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लगातार सचिन पायलट के समर्थन में बयान देते हैं और मुख्यमंत्री के विरोध में ये बयान दे रहे हैं पिछले काफी समय से दिखाई दे रहा है। और अब एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है, कांस्टेबल का ट्रांसफर भी सीएम खुद करते हैं। राजेंद्र गूड़ा ने कही ये बात, कहा राजस्थान में पावर पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है, यानी जो करते हैं मुख्यमंत्री करते हैं। राहुल गांधी पावर डिसेंट्रलाइज करने की बात करते हैं, लेकिन होता नहीं है। विधायकों के इस्तीफा प्रकरण पर भी मंत्री गूड़ा ने कहा कि अनुशासनहीनता मामले में आलाकमान को कार्रवाई करनी चाहिए। बड़ी खबर, राजेंद्र गूड़ा, मंत्री राजेंद्र गूड़ा का बड़ा बयान। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एसीआर भरने को लेकर बयान दिया था और उसके बाद जिस प्रकार का विवाद हुआ, महेश जोशी और प्रताप सिंह खाचरियावास आमने सामने हुए, उस पूरे घटनाक्रम को लेकर भी और एसीआर के विवाद को लेकर भी इस वक्त मंत्री गूड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। मंत्री जी, जिस प्रकार का यह बयान आया है, किस प्रकार से देखते हैं? क्या मंत्रियों के पास पावर नहीं है? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं मंत्रियों के पास कोई पावर नहीं है। और जब फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास है, होम भी मुख्यमंत्री जी के पास है, और प्रताप जी जो कह रहे हैं वो 100% सही है, उनकी मांग भी सही है, वो बात भी सही है, और सारे मंत्रियों के हित में है। अब ये कह रहे हैं कि हम एसीआर भरते हैं, कोई नहीं भरता किसी के एसीआर, सबके एसीआर एक ही जगह से भरी जाती है, पावर पूरी तरह सेटलाइज है। यानी क्या माना जाए, मतलब आप लोगों की अधिकारी सुनते नहीं है, यही कारण रहा है इसके पीछे? सब सारे, मैं तो कह रहा हूं कि कांस्टेबल के ट्रांसफर, जो सिपाही के ट्रांसफर, जो डीजी को पोस्टिंग देते हैं वो कांस्टेबल को देते हैं। कांस्टेबल के ट्रांसफर के लिए भी सीएमआर चक्कर लगाते हैं मंत्री। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे जो है वो एसीआर की बात कर रहे हो, कांस्टेबल के ट्रांसफर भी मुख्यमंत्री जी को वहीं से होते हैं। तो क्या डिसेंट्रलाइज होना चाहिए? क्योंकि अगर पावर ही नहीं रहेंगे तो फिर मंत्रियों की, देखिए, राहुल गांधी जी के स्पीच जो हर जगह होते थे, एक प्रदेश को 50 लोग चलाने चाहिए, देश को 200 लोग चलाने चाहिए, सिर्फ 2 ही आदमी पूरी कंट्री को चला रहे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री साहब के लिए, ये बातें जो कही जा रही थी, तो यहाँ तो बिल्कुल जो राहुल गांधी जी की जो सोच है उससे बिल्कुल विपरीत हो रहा है। वहां तो यहाँ तो सिर्फ सारा सब कुछ सेंट्रलाइज है। और प्रताप सिंह जी की जो पीड़ा है उससे मैं 100% उस बात से मैं सहमत भी हूँ, उसमें सच्चाई है। तो क्या आप लोग मुख्यमंत्री के सामने ये बात उठाएंगे कि डिसेंट्रलाइज करना चाहिए? आप राहुल गांधी की जिस प्रकार से बात कह रहे हैं, पता नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को क्या उठाएंगे? मुख्यमंत्री जी को सब पता है, उन्होंने तो कर रखा है, बात क्या उठाएंगे? एक दिन से थोड़ी, बरसों से कर रखा है। सारा पावर सेटलाइज है। लोगों, कार्यकर्ताओं के पास पावर हो, विधायकों के पास पावर हो, कुछ नहीं है। विधायकों के पास झूठ कह साहब विधायकों की चल रही है, ये हो रही है, फलान हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है विधायकों का। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि पावर सारा पूरी तरह सेटलाइज है, पूरी तरह। जिस प्रकार से इस मामले में फिर महेश जोशी का भी बयान आया, उनको किस प्रकार से देखते हैं आप? महेश जी का जो महेश जी सीनियर है हमारे पुराने, और उनका जो बयान है, लेकिन वो पता नहीं क्या मजबूरी उनकी। और लास्ट सवाल ये कि मंत्री प्रताप सिंह का ये जो बयान है, इसके पीछे कोई अलग मंशा थोड़ी नजर आती है? वो तो प्रताप जी जाने, लेकिन ये बात सही है। पावर जो है मंत्रियों की, कोई कह देता है, कोई नहीं कहता। अंदर खाने जब सारे बैठते हैं तो सारे के सारे अंदर खाने बैठ के रोते हैं। अभी लास्ट एक और सवाल, वो जो सियासी घटनाक्रम 25 सितंबर को हुआ, उसके बाद कोई नया अपडेट जो है वो नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से बात 3 नेताओं के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की बात हुई थी, उसमें भी कोई अब तक कुछ हुआ नहीं है। देखिए, वो काम जो आलिकमान है उनको करना है।
अब वो उनको माफ करते हैं, उनको सजा देते हैं, उनको सस्पेंड करते हैं, बर्खास्त करते हैं, सम्मानित करते हैं। यदि किसी ने अनुशासनहीनता की तो उसको सम्मानित करते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये जो 3 लोगों को जो नोटिस दिए गए हैं, इतनी बड़ी घटना मुख्यमंत्री जी के बिना कैसे हो सकती है? मुख्यमंत्री जी ने माफी भी मांग ली। हमारे सीएम साहब ने इसके लिए दिल्ली के अंदर सोनिया जी से माफी मांगी है, पूरे देश से माफी मांगी है। तो गलती तो हुई है, गलती बड़ी कीमत भी मांगती है। एक और सवाल, जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद पीएम यहाँ पर दौरे पे आए, बांसवाड़ा दौरे पर, और सचिन पायलट ने कहा कि इसके पीछे मायने जो है वो है हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की तारीफ करना, और उसके बाद मुख्यमंत्री से की तरफ से भी बयान आया कि इस मामले में बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो सचिन जी बड़े नेता हैं और राजस्थान में, आज हिमाचल में प्रचार कर रहे हैं पार्टी का लिए, पूरा हिंदुस्तान के लिए पार्टी के युवा चेहरे हैं। इसके मामले में जो सचिन जी जाने, वो अपने बारे में जो कहा। तो देखिए, ये मंत्री गुड़ा हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजस्थान में पूरी तरह से सत्ता जो है वो, एक तरह से पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड है, और कांस्टेबल तक का भी ट्रांसफर जो है वो मुख्यमंत्री की मंशा से होता। तो ये बड़े सवाल जो है वो, ये पूरा जो एसीआर विवाद हुआ था उसके बाद मंत्री गुड़ा की तरफ से बहुत बड़ा बयान जो है वो सामने आया। प्रताप सिंह खाचरियावास, फिर दिव्या मदेरणा और अब राजेंद्र गुड़ा, एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है इस बीच शाहपुरा से। संदिग्ध हालत में युवक की मौत का मामला गर्मा गया है। एम्बुलेंस में शव लेकर परिजन और ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। खोरी मोड़ पर ग्रामीणों ने जाम लगा दिया है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। पुलिस अब लोगों से समझाइश करेगी। ग्रामीण मामले के खुलासे की मांग पर अड़े हैं। शाहपुरा के खोरी में रविवार को युवक की लाश मिली थी। बड़ी खबर शाहपुरा से। एक और बड़ी खबर बीकानेर से। बीकानेर के खाजूवाला में एक शव मिला है। आईजीएनपी नहर में गिरे प्रेमी का शव मिला। 3 दिन की तलाश के बाद ये शव मिला है। नाबालिग लड़की को भगाकर ये युवक लाया था। वन कर्मियों को देखकर नहर में इसने छलांग लगा दी थी। एसडीआरएफ की टीम को तलाशी के दौरान इस युवक का शव मिला। आईजीएनपी के RD 770 अमरपुरा के पास ये शव मिला है। पुलिस अब मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रही है। जयपुर से बड़ी खबर, जहां एक महिला की बहादुरी अब चर्चा का विषय बन गई है। महिला की बहादुरी। जयपुर में महिला ने एक लुटेरे को पकड़ लिया। महिला के हाथ से मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। इस लुटेरे को पकड़कर, इस बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन दूसरा लुटेरा भागने में कामयाब रहा। शिप्रापत इलाके में ये वारदात हुई। तस्वीरें देखिए, जयपुर की तस्वीर है ये। राजधानी जयपुर, जहां कमिश्नरेट लागू है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन अब सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेदार है। आप खुद हौसला रखेंगे तो इस तरह की वारदातों से निपट पाएंगे, बच पाएंगे। ऐसा ही हौसला दिखाया एक महिला ने, जब लुटेरा इस महिला के हाथ से मोबाइल छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। महिला ने इस लुटेरे को पकड़ लिया और इसका सामना करते हुए इसे पुलिस के हवाले कर दिया। बड़ी खबर कोटा से है। कोटा में कोचिंग करने वाले अपने बेटे से मिलने आए यूपी के एक व्यक्ति की ऑटो में बैठने के बाद जेब काट ली गई और 30,000 रुपए पार कर लिए। ऑटो चालक समेत अन्य बदमाशों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। ऑटो चालक ने ऑटो खराब होने का बहाना बनाकर यात्री को बीच सड़क पर ही उतार दिया, और जिसके बाद पीड़ित ने विज्ञाननगर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। जानकारी के मुताबिक ऑटो में साथ में बैठे 2 बदमाशों ने ब्लेड से कट लगाकर उसकी जेब में रखे रुपए निकाल लिए। आरोप है कि इन दोनों से ऑटो चालक मिला हुआ है, जिसने चोरी के आरोपियों को थोड़ी दूर पर उतार दिया था। थोड़ा आगे चला तो 2 लड़कों को उसने आगे बैठा लिया। उसके बाद उसने आगे चल के वो गवर्नमेंट कॉलेज के पास 2 सवारियों को उतार दिया। थोड़ा आगे चला तो उसने कहा हवा में टायर में हवा कम है, तो वो आप लोग पीछे आ जाइए। लड़के आगे बैठे थे, तो वो लड़कों को मेरे बगल में बैठा दिया और टेम्पू का झटका जोर जोर से मारा उसने 2-4 बार। तो बोला इसमें हवा कम हो रही है, आप ज़रा खिसक जाइए इनके बगल में, नहीं टायर निकल जाएगा, इसका बोर्ड निकल जाएगा। अंकल जी आप इसको एंगल को पकड़ लो। तो मैंने जब उसमें झटका लगा तो मैंने एंगल भी पकड़ा और 100 कदम नहीं चल पाए होंगे। उसने कहा कि वो निकल गया बोल्ट, आप उतर जाइए।
भारत कृषि प्रधान देश है, वहीं किसान अपनी रोजी रोटी के लिए पूरे साल खेतों में लगा रहता है। सरकार किसानों को कई तरह की योजना का लाभ देने के लिए तत्पर रहती है, लेकिन लाभ किसानों तक नहीं पहुंचने के कारण किसान अब खुद को ठगा सा महसूस करता है। मामला सिरोही जिले का है, जहां के जावाल गांव में एक किसान ने अपनी फसल खराब होने से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि किसान लसाराम ने अपने खेत पर लाइट समय पर नहीं आने के कारण पूरी फसलें चौपट होने की बात कही, जिसकी चिंता में पीड़ित ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। पीड़ित परिवार ने इस मामले में पुलिस चौकी जावाल में रिपोर्ट देकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। धंधु के चीज जावाल में देखो हिमन के कोई लाइट डीजे बदारी है नहीं। देखो राइला बगड़िया सब बहुत दिन बनी कुछ ऑपरेशन वे न कोई मनन तो कीस नहीं न बनी पाव खादो। अच्छा, सब लाइट आती नहीं थी। अब कलेक्टर को ज्ञापन भी देने गए थे किसान लोग? हाँ, सब सरकार आई तो पुलिस वाला सब आइया था बटे मौका माते। बाकी तो ये लाइट बदारी कोई बदारी की दिन नहीं है। दौसा जिले की बांदीकुई जीआरपी ने एक फर्जी टीसी को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीती रात हिसार से जयपुर जा रही फास्ट पैसेंजर ट्रेन में एक युवक टीसी के वेश में आकर यात्रियों के टिकट जांचने लगा। जिन यात्रियों के पास टिकट नहीं था उनसे जुर्माने के रूप में अवैध वसूली करने लगा। जैसे ही कुछ यात्रियों को टीसी पर शक हुआ तो उन्होंने आई कार्ड मांग लिया, जिसके बाद वो टालम टोल करने लगा तो लोगों ने टीसी की पिटाई कर दी। इसके बाद यात्रियों ने फर्जी टीसी को बसवा स्टेशन पर स्टेशन मास्टर के सुपुर्द कर दिया, जहां से जीआरपी पुलिस ने आरोपी फर्जी टीसी राहुल को गिरफ्तार कर लिया। और बड़ी खबर है, आयकर की बड़ी कार्रवाई। बीकानेर में सट्टेबाजों पर आयकर का छापा। मामला बड़े पैमाने पर काली कमाई का खुलासा हुआ। यहां से 100 करोड़ से ज्यादा की अघोषित संपत्ति के दस्तावेज टीम ने यहां से जब्त किए हैं। सट्टेबाजी से जुड़े ग्रुपों ने 70 करोड़ रुपए की अघोषित आय की सरेंडर कर दी है। 1.25 करोड़ रुपए की नकदी भी जब्त की गई है। छापों में 2.5 करोड़ रुपए की अघोषित ज्वेलरी भी जब्त की गई है। 15 अघोषित लॉकर्स का भी खुलासा हुआ है। बीकानेर, नोखा, जोधपुर में 40 ठिकानों पर एक साथ ये कार्रवाई की गई थी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।